नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर कैटेगरी की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि बग बाउंटी एथिकल हैकिंग की वीडियोस आपको मिलती रहे और आप बग बाउंटी एथिकल हैकिंग सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर कैटेगरी की एक और नई वल्नरेबिलिटी जिसका नाम है HTML5 लोकल स्टोरेज, उसको प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी जो बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन है वो ओपन कर लिए हैं। चलिए लॉगिन कर लेते हैं बी और बग से क्लिक एंटर, और यहाँ से हम अपनी आज की वल्नरेबिलिटी जो है वो सिलेक्ट करेंगे। हम आ चुके हैं, ये देखिए सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर के अंदर HTML5 वेब स्टोरेज सीक्रेट। ठीक है, तो इसके ऊपर हैक पे क्लिक करते हैं और ये देखिए HTML5 वेब स्टोरेज सीक्रेट के ऊपर आ चुके हम पेज के ऊपर। HTML5 के अंदर एक फीचर है जो कि है वेब स्टोरेज, जो कि आपके ब्राउज़र के अंदर ही कुछ डेटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो उस डेटा को आप ले सकते हैं या फिर देख सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। और अगर वो कोई सेंसिटिव डेटा होगा तो उसे आप सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर के तौर पर वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो कोई डेटा स्टोर हो रहा है वेब स्टोरेज में या लोकल स्टोरेज में, तो उसे आप सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर की तरह रिपोर्ट कर सकते हैं बग को, और आपको बाउंटी भी मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमें क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। योर लॉगिन नेम एंड सीक्रेट हैव बीन स्टोर्ड इन HTML5 वेब स्टोरेज। ठीक है, और यहाँ पे हिंट दी गई है ट्राई टू ग्रैब इट यूजिंग XSS। ठीक है, क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग करके हमें इसे ग्रैब करना है, मतलब हमें हमारे सीक्रेट को और नेम को जानना है। तो हमें सीक्रेट को जानने के लिए XSS का यूज करना है, ये हमें हिंट दी गई है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि HTML वेब स्टोरेज कहाँ पे स्टोर होता है। ब्राउज़र के अंदर हमारा स्टोर होता है। अगर हमें उसे देखना होता है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे पेज के ऊपर और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। इंस्पेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा डेवलपर मोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और डेवलपर मोड के अंदर हमें जाना है एप्लीकेशन टैब के अंदर या फिर एप्लीकेशन के अंदर। वहाँ पे हमें देखिए अलग अलग स्टोरेज मिल रहे हैं। लोकल स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज है। तो दो तरह के स्टोरेज होते हैं, लोकल और सेशन स्टोरेज। इसके अंदर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर हमारा डेटा जो है वो मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमें सीक्रेट मिल रहा है, सीक्रेट है एनी बग, और यहाँ पे हमारा लॉगिन भी मिल रहा है जो कि है बी। ठीक है, तो हमने बी से लॉगिन किया है और हमारा सीक्रेट है एनी बग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी हमने वल्नरेबिलिटी जो है फाइंड कर ली है। हमें जो है सेंसिटिव डेटा एक्सपोज हो चुका है, सेंसिटिव डेटा हमें मिल चुका है। ठीक है, तो एक ये तरीका है कि आप फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई सेंसिटिव डेटा लोकल स्टोरेज में वेब स्टोरेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इस जगह पे आपको कोई सेंसिटिव डेटा स्टोर होता हुआ मिल रहा है तो आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा तरीका दिखाता हूँ कि कहाँ पे आप इसे फाइंड कर सकते हैं। इसे मैंने बंद कर दिया, फिर से राइट क्लिक करेंगे और व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए लोकल स्टोरेज के अंदर लोकल स्टोरेज डॉट सीक्रेट करके हमें सीक्रेट मिल रहा है एनी बग और लॉगिन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें ये सीक्रेट मिल रहा है और लॉगिन भी मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि आपको अगर रियल टाइम कोई वेब एप्लीकेशन पे आप सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको डेटा मिल जाए। तो एक्चुअल में इस तरीके से होता है, मगर हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि यहाँ पे हमें इस वल्नरेबिलिटी को XSS के थ्रू फाइंड करना है, क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग के थ्रू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम XSS के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे जब आप रियल टाइम वेब एप्लीकेशन में जाओगे तो वहाँ पे कोई भी आप मान लीजिए जो इनपुट फील्ड है या फिर कोई भी पैरामीटर है जो कि XSS से वल्नरेबल होगा, तो उसके अंदर आप XSS की स्क्रिप्ट डाल के चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई लोकल स्टोरेज में कोई इंपॉर्टेंट डेटा या फिर कोई
सेंसिटिव डेटा स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम इस सिनेरियो में सबसे पहले जाएंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के पेज के ऊपर, जो कि हमने पहले कवर किया हुआ है एक वीडियो के अंदर। यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का जो पेज है हमारा रिफ्लेक्टेड गेट, उस वल्नरेबिलिटी को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने ये रिफ्लेक्टेड गेट वल्नरेबिलिटी सीखी हुई है, उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड गेट कैसे आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ये चीज़। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें पता है पहले से कि ये दोनों फील्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से वल्नरेबल है। तो यहाँ पे हम हमारी कोई एक स्क्रिप्ट बनाएंगे और उसे एंटर करेंगे, ताकि हम जो डेटा है जो HTML5 के अंदर वेब स्टोरेज किया गया है सीक्रेट नाम का डेटा, उसे हम पा सके। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाले पेज के ऊपर और यहाँ पे हम ऐसी कोई स्क्रिप्ट डालेंगे ताकि हमें जो हमारा डेटा है जो हमें चाहिए, ठीक है, वो मिल सके। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पहले से एक स्क्रिप्ट बना के रखी है। इस तरीके से आप अपनी कोई कस्टम स्क्रिप्ट बना सकते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक करने के लिए। ठीक है, नॉर्मल स्क्रिप्ट्स भी आपको, मतलब नॉर्मल पेलोड्स भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और अगर आपको नॉर्मल पेलोड से काम नहीं होता है तो आप अपना खुद का पेलोड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना था कि लोकल स्टोरेज में से मुझे सीक्रेट जो है वो उठाना था, या फिर लोकल स्टोरेज में जो भी डेटा स्टोर हुआ है वो मुझे देखना था। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई, क्योंकि मुझे XSS से फाइंड करना है। ठीक है, तो XSS के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट की मैंने एक छोटी सी स्क्रिप्ट बनाई जिसमें मैंने लिखा है फॉर, मैंने वेरिएबल का नाम दिया है की। ठीक है, तो की नाम के वेरिएबल के लिए मुझे लोकल स्टोरेज में से जो की मतलब लोकल स्टोरेज के अंदर जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सी मैंने स्क्रिप्ट बनाई है कि लोकल स्टोरेज के अंदर जो भी लोकल स्टोरेज और ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो एज अ की वेरिएबल, मतलब की नाम के वेरिएबल से मुझे वो डेटा चाहिए। ठीक है, और वो डेटा मुझे कैसे चाहिए, तो मुझे उसका एक अलर्ट आना चाहिए। ठीक है, जिसको मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर डाल दिया है। तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ये स्क्रिप्ट डालता हूँ और ये स्क्रिप्ट यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है तो एक पॉपअप आएगा जिसमें कि मुझे लोकल स्टोरेज में से जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है, वो डेटा मुझे एक पॉपअप के अंदर दिखाई देगा, क्योंकि उस पॉपअप में मैंने की नाम के वेरिएबल से लोकल स्टोरेज से जो डेटा है उसे कॉल करवाया है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, इस स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं और चलते हैं हमारे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के पेज के ऊपर। ये मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के पेज के ऊपर हम आ गए हैं और यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को मैंने पेस्ट कर दिया और नीचे लास्ट नेम में कुछ भी हम डाल देते हैं, QWE, मैंने कुछ भी रैंडम डेटा डाल दिया है। चलिए अब गो पे क्लिक करते हैं और देखते हैं पॉपअप आता है या नहीं और उसमें डेटा हमें दिखता है या नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये मैंने गो पे क्लिक किया, ये देखिए हमें यहाँ पे सक्सेसफुली पॉपअप आ गया है, मतलब हमने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर ली है। वहाँ पे जो हमारा लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा है वो भी हमें दिख रहा है। ये देखिए लोकल स्टोरेज के अंदर मैंने एप्लीकेशन, थोड़ी देर पहले वो एप्लीकेशन व्यू में आपको दिखाया था कि लोकल स्टोरेज के अंदर कौन कौन सा डेटा है। तो ये देखिए लॉगिन और सीक्रेट नाम का जो डेटा है, तो मुझे यहाँ पे सीक्रेट दिख रहा था। एक मिनट, ये थोड़ा आगे बढ़ गया डेटा, हम फिर से एंटर करेंगे ताकि आपको पूरा सब कुछ दिखाई दे। ठीक है, मैं फिर से एंटर करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सीक्रेट एनी बग करके यहाँ पे मुझे डेटा दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे मेरा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, क्योंकि मेरा पॉपअप आ रहा है और उसके अंदर जो मैंने लोकल स्टोरेज से जो वैल्यू कॉल करवाई है, ठीक है, वो वैल्यू भी मुझे यहाँ पे मिल रही है, मतलब कि सेंसिटिव डेटा भी यहाँ पे एक्सपोज हो रहा है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के जरिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और मैंने क्लिक किया तो ये देखिए और नेक्स्ट डेटा जो भी है वो आ रहा है। उसके बाद ये देखिए लॉगिन का डेटा भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, लॉगिन बी करके। ठीक है, बी से हमने लॉगिन किया है तो लॉगिन का डेटा भी मिल रहा है। उसके बाद ये देखिए फेवरेट टेबल्स और भी, मतलब जो भी डेटा यहाँ पे
लोकल स्टोरेज में स्टोर किया जा रहा है वो सारा डेटा मुझे एक एक करके दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे सब हमने डेटा पा लिया है। हमारा मतलब कि यहाँ पे हमने जो सेंसिटिव डेटा है वो एक्सपोज कर लिया एक क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी के जरिए। ठीक है, आपको अगर क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी से इसे नहीं फाइंड करना है तो आप नॉर्मली भी इसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको व्यू पेज सोर्स में दिखाया या फिर डेवलपर मोड में जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया, वैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मुझे दिया गया था कि आप क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग से फाइंड करिए, इसलिए मैंने क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग से फाइंड करके दिखाया आपको। ये देखिए, ये देखिए मुझे ज़्यादातर ये वल्नरेबिलिटी भी आप क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वल्नरेबिलिटी फाइंड होती है और आप इसे, अगर आपको कोई सेंसिटिव डेटा HTML के लोकल स्टोरेज या वेब स्टोरेज में मिलता है तो उसे आप डेफिनेटली रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अब मुझे यहाँ पे अलर्ट नहीं चाहिए, अलर्ट की जगह चाहिए कि मुझे यहाँ पे अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे अलर्ट नहीं चाहिए, मतलब जो मुझे पॉपअप आ रहा था वो नहीं चाहिए, मुझे सिंपली क्या चाहिए कि मेरा डेटा मुझे यहाँ पे नीचे सिंपल सा लिख के चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अलर्ट की जगह मैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने से क्या होगा कि हमें उसी पेज के नीचे ये जो डेटा जो भी रिट्राइव हो रहा होगा लोकल स्टोरेज से वो सारा हमें लिख के मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इस जो सीक्रेट का लेवल है उसे मीडियम कर देते हैं, सिक्योरिटी लेवल को मीडियम कर देते हैं इस पेज के। ये देखिए मैंने इसे मीडियम पे सेट कर दिया। अब चलते हैं क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग के पेज के ऊपर। क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग का पेज है, ये देखिए। और अब ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली हमने नई स्क्रिप्ट बनाई उसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ये पेस्ट किया, यहाँ पे कुछ और डेटा डाल देते हैं और गो पे क्लिक करते हैं। तो ये ओके, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला है, कुछ गड़बड़ हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सब सही है, फिर क्या गड़बड़ हो रही है, लोकल स्टोरेज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, बट हमें यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि लोकल स्टोरेज ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी सही है, फिर क्यों नहीं मिल रहा है? ठीक है, एक और बार ट्राई करते हैं। नहीं, यहाँ पे लो पे, इसे लो पे सिलेक्ट करके डालते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से पेस्ट कर दिया, इसकी जगह हम फिर से कुछ डेटा डालते हैं। ओके ये देखिए, इस बार हमने क्या किया कि हमारा जो HTML5 का पेज था उसको हमने मीडियम सिवेरिटी पे सिलेक्ट किया और जो हमारा क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग का पेज था उसे हमने लो सिवेरिटी पे रख के जो हमारा जो स्क्रिप्ट था उसे रन किया। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट की वजह से ये सारा डेटा हमें सिंपली नीचे राइट करके मिल रहा है और सीक्रेट का वैल्यू हमें थोड़ा अलग सा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये हैश किया हुआ वैल्यू है। मुझे यहाँ से देख के पता चल रहा है कि ये हैश किया हुआ वैल्यू है, शायद से इसे SHA-1 में हैश किया है। तो चलिए SHA-1 डिक्रिप्टर करते हैं। ओके, SHA-1 डिक्रिप्टर ऑनलाइन। ठीक है, तो जो ये हमारा हैश किया वैल्यू है उसे हम SHA-1 से डिक्रिप्ट करवाते हैं। सॉरी, देखते हैं डिक्रिप्ट होता है या नहीं होता है ये डेटा। ओके, इसे यहाँ पे भी हम डिक्रिप्ट करवा के देख लेते हैं। तो देखते हैं कि हमें रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दूसरी कोई भी वेबसाइट ओपन करके हम वहाँ पे ट्राई कर लेते हैं कि हमारा डेटा जो है वो डिक्रिप्ट, मतलब जो वैल्यू मिल रही है वो मिलेगी या नहीं डिक्रिप्ट होके हमें। ओके, तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे तो हमें नहीं मिल रहा है, इसे बंद कर देते हैं। इस पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हमें कोई डेटा मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी मुझे नहीं लग रहा है कि हमें रिजल्ट मिलेगा। चलिए ओके, ये देखिए यहाँ पे इस वेबसाइट पे हमें इस हैश का वैल्यू मिल चुका है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सही गैस किया था कि ये SHA-1
एल्गोरिदम ही यूज़ किया गया है इसे एनक्रिप्ट करने के लिए और या फिर हैश में कन्वर्ट करने के लिए, और इसका हैश का जो क्लियर टेक्स्ट वैल्यू है वो भी हमें मिल चुका है एनी बग्स। यानी कि हमें यहाँ पे भी मीडियम सिवेरिटी में भी ये वल्नरेबिलिटी सक्सेसफुली हमने क्रैक कर ली है। ठीक है, तो HTML5 लोकल स्टोरेज या वेब स्टोरेज आप बोल सकते हो, इसका जो वल्नरेबिलिटी जो हमने फाइंड किया है वो सक्सेसफुली हमें फाइंड कर चुके हैं, हमें मिल चुका है कि किस तरीके से हम ये वल्नरेबिलिटी को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आप XSS से भी कर सकते हैं या नॉर्मली भी आप, मैंने जैसे कि आपको सिखाया, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जा सकते हैं और इंस्पेक्ट पे जाके एलिमेंट वाला जो हमारा पेज है वहाँ पे लोकल स्टोरेज आपको एक दिखेगा। लोकल स्टोरेज के अंदर भी जो भी डेटा स्टोर किया गया होगा एप्लीकेशन के थ्रू वो सारा आपको यहाँ पे दिखेगा, और अगर आपको यहाँ पे कोई सेंसिटिव डेटा मिलता है तो आप इसे एज अ सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप, ये 2-3 तरीके हैं इस वल्नरेबिलिटी को क्रैक करने के लिए, इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे। आपको ये भी पता चल गया होगा कि क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे अलग पेज दिया गया है क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग का, इसलिए मैंने वहाँ पे जाके चेक किया। आप अगर कोई रियल वर्ल्ड में बग बाउंटी कर रहे हो और वहाँ पे आपको ये इस तरीके की वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है, HTML वेब स्टोरेज वाली वल्नरेबिलिटी है वो फाइंड करनी है, तो आप ऐसा कोई पेज ढूंढ सकते हैं जहाँ पे असल में क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी हो, और वहाँ पे जाके यहाँ पे जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है वैसी कोई स्क्रिप्ट आप लिख सकते हैं जिसमें से आप लोकल स्टोरेज में जो डेटा स्टोर हो रहा है उसे रिट्राइव करा सके, और वहाँ पे अगर XSS वल्नरेबिलिटी है असल में, तो ऐसी कोई स्क्रिप्ट आप एंटर करेंगे तो वहाँ से आपको ये जो डेटा है जो कि लोकल स्टोरेज में स्टोर किया होगा वो आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वल्नरेबिलिटी को मैंने आपको लो और मीडियम दोनों सिवेरिटी में क्रैक करके दिखाया है। लो सिवेरिटी में जब हमने सिलेक्ट किया था तो हमें सिंपली एनी बग करके जो हमारा सीक्रेट था वो मिल गया था, और जब हमने मीडियम सिवेरिटी में इसे क्रैक करने का ट्राई किया तो हमें एक SHA-1 हैश वैल्यू मिली थी जिसे हमने डिक्रिप्ट किया, और हमें यहाँ पे हमारी क्लियर टेक्स्ट वैल्यू मिल गई थी जो कि सीक्रेट था एनी बग्स। तो हमने सक्सेसफुली दोनों सिवेरिटी लेवल्स में इसे क्रैक कर लिया है। तो यही था हमारा HTML5 वेब स्टोरेज सीक्रेट वल्नरेबिलिटी। आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो ये वल्नरेबिलिटी है वो समझ में आ गया होगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज मैंने जो भी प्रैक्टिकली वल्नरेबिलिटी सिखाई है, कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं उसे, वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी बग बाउंटी एथिकल हैकिंग प्रैक्टिकली सीख सकें। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आपके कोई कमेंट है या फिर कोई सजेशन है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।